और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है। आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। कितनी पुरानी दरगाह है? 150 साल। यह है रुहीवी एक इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग, कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले बोलते नहीं नहीं, ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना आप। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए। हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया आप, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। यह इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो यह बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। यह ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने यह कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी भी नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल के इस जायदाद का जो फायदा होगा वो मेरी औलाद को होगा। और वक्फ और औलाद एक जबान से ओरल गिफ्ट बोलते, हिबा बोलते, हिबा होता। इन मोदी का वो रेवा हिबा नहीं कर सकते। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, तुम कौन होते? मगर अल्लाह के नाम पे आर्टिकल 300 देख लो आप, मैं अपनी जायदाद से कुछ भी कर लूं। मोदी बोल रहे नहीं, आप अगर हिबा करेंगे वक्फ तो बच्ची का हक नहीं मारना,
बच्ची का हक नहीं मारना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मैं, मेरी जायदाद है, मैं क्या करता है कर लूंगा, मगर मोदी बोरे नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं बाखबर कर रहा हूं। उस कमेटी का मैं रुकन था, आपको मालूम, उस कमेटी में एक ऐसी तंजीम को बुलाया गया, उस तंजीम के मेंबर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, टेररिज्म के मुकदमे, उनको बुलाकर उन्होंने हमारे वक्त की बात कर रहे हैं। उन्होंने